क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो डाइपोल कितना अमाउंट का टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो डाइपोल पे कितना अमाउंट का टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का कैलकुलेशन देखेंगे। तो टॉपिक है अपना टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यह पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो लिखेंगे व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई कंसीडर कर लें। हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखा ले रहे हैं हॉरिजेंटली, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बनाता हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा ले, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू प्लेस होता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ई अमाउंट का फोर्स लगाएगा फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आया वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वेक्टर ई। ठीक इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज प्लेस्ड हो तो निगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर निगेटिव पे फोर्स लिखा गया वेक्टर एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू वेक्टर ई। यह पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है, इसे ओ बोल लें। निगेटिव वाले चार्ज के पॉइंट को ए बोले और पॉजिटिव जिस पॉइंट पे प्लेस्ड है उसको बी बोल ले रहे हैं हम लोग। इस फोर्स वेक्टर एफ का टॉर्क निकाले ओ पॉइंट के अबाउट, तो वह टॉर्क आएगा वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर एफ। और यदि इस फोर्स का टॉर्क निकाले ओ पॉइंट के अबाउट तो वह टॉर्क आएगा वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर एफ। पूरे डाइपोल पे नेट टॉर्क के लिए इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क दोनों टॉर्क को हम लोग ऐड कर लेंगे, या दोनों टॉर्क का हम लोग वेक्टर एडिशन कर लेंगे, और वह वेक्टर एडिशन ही आपका नेट टॉर्क बताएगा। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट किया उस फोर्स के कारण टॉर्क लिखें, और टॉर्क लिखेंगे पॉइंट ओ के अबाउट। तो लिखते हैं अबाउट पॉइंट ओ। जो भी टॉर्क आया उसे हम लोग वेक्टर टॉवन नाम दे दें, और यह होगा ओ से लेकर के फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट किया है तो वेक्टर ओ बी, और फोर्स वेक्टर वेक्टर एफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ओ बी के बदले वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर एफ आपको दिख रहा है क्यू वेक्टर ई। इसे इक्वेशन 1 बोल के छोड़ लें। अब हम लोग इसी डाइपोल पे इस निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण टॉर्क कैलकुलेट करें। तो लिखते हैं सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन निगेटिव चार्ज अबाउट पॉइंट ओ। सेम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, और इस टॉर्क को हम लोग वेक्टर टॉर्क बोल ले। तो यह
टॉर्क हो जाएगा ओ से ए तक का डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ओ ए और फोर्स वेक्टर वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ओ ए को वेक्टर ओ ए डालेंगे और वेक्टर एफ माइनस क्यू वेक्टर ई है, तो वेक्टर टॉ2 आपका होगा वेक्टर ओ ए और क्रॉस वेक्टर एफ है माइनस क्यू वेक्टर ई। इस माइनस साइन को आगे ले ले तो माइनस वेक्टर ओ ए क्रॉस क्यू वेक्टर ई। इस माइनस वेक्टर ओ ए को प्लस में हम लोग वेक्टर ए ओ लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए ओ क्रॉस क्यू वेक्टर ई दिस इज टॉर्क टॉ2। देयरफॉर नेट टॉर्क के लिए वेक्टर टॉ1 और वेक्टर टॉ2 दोनों का वेक्टर एडिशन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट पॉइंट ओ। नेट टॉर्क को हम लोग टॉ नेट बोलते हैं एंड दिस टॉ नेट विल बी वेक्टर टॉ1 प्लस वेक्टर टॉ2। वेक्टर टॉ1 आपने निकाला इक्वेशन 1 से, वेक्टर टॉ1 वेक्टर ओ बी क्रॉस क्यू वेक्टर ई, वेक्टर ओ बी क्रॉस क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर टॉ2 इक्वेशन 2 बोल लीजिए वेक्टर टॉ2 है वेक्टर ए ओ क्रॉस क्यू वेक्टर ई। यह दोनों हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट टर्म में क्रॉस क्यू ई, सेकेंड टर्म में भी क्रॉस क्यू ई, राइट साइड है तो राइट में ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ए ओ और क्रॉस क्यू वेक्टर ई। इस टर्म को हम लोग आगे लिखे तो यह हो जाएगा वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ बी क्रॉस क्यू वेक्टर ई। यह टर्म है ए से ओ प्लस ओ से बी, ए से ओ जाइए और फिर ओ से बी। फिगर में देखे ए से ओ और ओ से बी का मतलब है ए से बी जाना, तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे वेक्टर ए बी क्रॉस क्यू वेक्टर ई। इस चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज आगे ले ले तो क्यू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ई। चार्ज इनटू ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस मीन्स निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस। चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज क्यू और निगेटिव से पॉजिटिव का डिस्टेंस वेक्टर ए बी, यह पूरा टर्म कहलाता है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी। तो क्यू वेक्टर ए बी को हम लोग वेक्टर पी बोल सकते हैं। क्यू वेक्टर ए बी को आप वेक्टर पी बोल लीजिए, तो नेट टॉर्क जो आप डाइपोल पे कैलकुलेट कर रहे हैं वह नेट टॉर्क टॉ नेट आ जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जहां वेक्टर पी आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यदि हम लोग इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड ले ले तो वेक्टर साइन खत्म हो जाएगा और टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिए हैं तो इस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई का भी मैग्नीट्यूड लेना होगा। दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड या मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई का मॉड हो जाएगा पी ई साइन थीटा, जहां यह एंगल थीटा वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल होगा। साइन का वैल्यू 0 और 180 डिग्री के लिए 0 होता है, मीन्स यदि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दोनों सेम डायरेक्शन, उस समय भी डाइपोल पे टॉर्क 0, और यदि थीटा 180 हो जाए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, डाइपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए फिर भी
नेट टॉर्क 0 होगा। इस केस के लिए थीटा आपका 0 डिग्री है, जबकि इस केस के लिए थीटा 180 डिग्री। मीन्स 0 और 180 डिग्री छोड़ करके बाकी हर एक केस में डाइपोल पर नेट टॉर्क लगेगा पीई साइन थीटा। यदि एंगल पी और ई के बीच का 0 या 180 हो जाए, इस समय नेट टॉर्क 0 हो जाया करेगा। तो कभी भी आपसे डाइपोल पर नेट टॉर्क पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में आप बोलेंगे वेक्टर टॉ इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पीई साइन थीटा, जहां थीटा रहेगा वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल। और टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब थीटा 180 डिग्री हो। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, उस समय डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अदरवाइज नॉर्मल वैल्यू आप पीई साइन थीटा से निकालेंगे। टॉर्क से रिलेटेड अपने पास एक क्वेश्चन है। A sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb। HCl गैस का एक सैंपल इतना अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हम लोग ई यूज करते हैं। ई का वैल्यू 2.5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज दिस मच कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और P का वैल्यू 3.4 इंटू 10 का पावर -30 कूलम्ब मीटर दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क डैट कैन एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल। HCl का जो फॉर्मेशन होता है H और Cl का, इसमें H के ऊपर डेल्टा प्लस और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस, यह इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन है, जिसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो। तो HCl मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, और डालने पर यह डाइपोल या HCl मॉलिक्यूल मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, यह पूछा जा रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी आपने देखा था, टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। और टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो पी इंटू 1 मैक्सिमम टॉर्क P इंटू ई के इक्वल। P का वैल्यू 3.4 इंटू 10 का पावर -30, ई का वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई कर ले 3.4 में 2.5 से। 3.4 इंटू 2.5, यह आ रहा है 8.5 इंटू 10 का पावर -30, और यहाँ 10 का पावर 4 है, दोनों मिलके 10 का पावर -26। टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इतना न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा।